नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं नगर निगम पानीपत के वार्ड नंबर 25 से पार्षद एवं वर्तमान में सीनियर डिप्टी मेयर हैं दुष्यंत भट्ट जी। लगभग 5 साल पहले पार्षद रह चुके और अब सीनियर डिप्टी मेयर हैं। विस्तार से 2 साल के कार्यकाल पर चर्चा करेंगे। कितना विकास इन्होंने शहर के लिए कराया है और आगे की क्या योजनाएं इनकी होंगी। सर, स्वागत है आपका जी और आपको बधाई। धन्यवाद जी। दूसरी बार हमें आपसे मौका मिलने का। आप जी तो आप बताएं 2 साल के अंदर कितने विकास कार्य कराए जिससे सीधे सीधे नगर निगम पानीपत की जनता को फायदा पहुंचा हो। जब से मैं निगम पार्षद बना था 2013 में विनोद जी, मैं तो तब से ही लगा हुआ हूँ। पिछले प्लान में भी पार्षद रहा, मेयर का इलेक्शन फाइट किया था। अब पार्टी ने सभी पार्षदों ने जी सीनियर डिप्टी मेयर का दायित्व दिया है। जी सीनियर डिप्टी मेयर का दायित्व ग्रहण करने के बाद शहर की एक विचारधारा जो आम तौर पे नगर निगम के प्रति एक नेगेटिव इमेज रहती है पब्लिक की, जिसके अंदर लोगों को दिक्कतें भी हैं, स्वाभाविक हैं। लोग कारपोरेशन के अंदर जाते हैं, उनको अधिकारियों से वो कोऑपरेशन नहीं मिलता, वो दलालों के माध्यम से काम करवाना चाहते हैं। क्योंकि दलाल तक आदमी तभी पहुंचता है बहुत मजबूरी में, जब उसका काम नहीं हो पाता। हम उस व्यवस्था को, उस ढर्रे को बदल रहे हैं। नगर निगम के कमिश्नर मनोज यादव एक अच्छे ऑफिसर हैं और उनके साथ तालमेल मिलाकर हम इस शहर को नई गति विकास के ओर पे भी हम देने जा रहे हैं। और नगर निगम की छवि जनता की नज़रों में बने, पब्लिक इमेज बहुत ज़रूरी है। कारपोरेशन की छवि जनता की नज़रों में सुधरे, इसके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं और प्रयासरत हैं। भट्ट साहब, बात करें विकास करें कि 2 साल का कार्यकाल हो गया, कितना करा दिया और आगे की योजनाएं 2 बार। जहाँ तक विकास कार्यों की बात है, विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पानीपत शहर के अंदर दुनिया ऐसा सबसे ज़्यादा बजट यदि आ रहा है तो पानीपत के अंदर आ रहा है। और अगर मैं पिछले 5 साल की तुलना करूं या इन 2 सालों की तुलना करूं, विकास कार्यों में कोई कमी नहीं है। जहाँ भी हमें लगता है कि यहाँ पे आवश्यकता है डेवलपमेंट की, हम वहाँ पे काम करवा रहे हैं। अभी मैं 2 महीने पहले ही सीनियर डिप्टी मेयर बना, उससे पहले मैं पार्षद ही था। तो अपने क्षेत्र के अंदर तो लगभग ऐसी शायद ही कोई गली हो जो कच्ची हो, जहाँ की व्यवस्था ठीक ना हो। स्ट्रीट लाइट की हमने स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था चेंज करी शहर के अंदर। आज क्रॉम्पटन कंपनी की स्ट्रीट लाइटें आ रही हैं और सस्ते रेट में आ रही हैं पहले की तुलना में। 5 साल की गारंटी के साथ आ रही हैं। और सड़कें, बिजली, नाली, पानी, बिजली, सड़क, पानी, ये एक ऐसी मूलभूत सुविधा है जो बिना पार्षद की सिफारिश के, बिना मेयर की, बिना सीनियर डिप्टी मेयर की सिफारिश के जनता को मिलनी चाहिए। जी सर, टोटल लागत की अगर बात करें, लागत की एक आइडिया बताएं, कितने का विकास कार्य होगा किस में, इन 2 सालों में या 2 सालों में भी और आपके 2 महीने के कार्यकाल में? देखो, लगभग 2 साल का ही बता दीजिए। इन 2 सालों के कार्यकाल में मेरे वार्ड के अंदर लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट वर्क्स पे काम चल रहा है, जो नए वर्क्स हैं आपके वार्ड में, मेरे वार्ड में। ठीक है। और यदि मैं ओवरऑल की बात करता हूं, मेरे सीनियर डिप्टी मेयर बनने के बाद निगम पानीपत की, नगर निगम पानीपत की ओवरऑल की मैं बात करता हूं तो लगभग 30 से 40 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर हम इशू कर चुके हैं, जिन पे काम जारी चल रहा है 2 महीने के अंदर। ठीक है। और एक्चुअली क्या है कि सड़क, बिजली, पानी, ये तो एक कॉमन सी बातें हैं, ये होनी ही चाहिए, हो भी रही हैं। इसके अलावा अलग हटके जो जनता को टच करे, पब्लिक को जो टच करे, हम उन मुद्दों को छेड़ रहे हैं। यानी कि आप चाहे 1000 करोड़ रुपए लगा लो शहर के अंदर या 2000 करोड़ लगा लो, जब तक आप यूनिक चीज नहीं दोगे शहर को, एक नया कंसेप्ट नहीं दोगे शहर को, तब तक वो सब चीज बेकार है। दिखना चाहिए, अगर हमने कोई काम किया तो पब्लिक को पता लगना चाहिए कि नई चीज आई है। अब जैसे एक नया कंसेप्ट दिया, एक नया विजन दिया हमने इस शहर को कि जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के दोनों साइड में आमतौर पे आपने देखा होगा गंदगी बहुत ज्यादा रहती है। जी बिल्कुल। हमने कंसेप्ट दिया कि इस गंदगी को साफ करके यहाँ पे रेलवे के पार्क बनाए जा सकते हैं। जब रेलवे को आवश्यकता होगी अपना ट्रैक बिछाने के लिए, तब वो हमसे जमीन उल्टी ले ले।
हमने पहला एक ऐसा कंसेप्ट दिया जो पानीपत नगर निगम का और रेलवे डिपार्टमेंट का एक एमओयू साइन हुआ जी। जिसपे पार्क बन रहे हैं। सर शायद पुराना कार्यकाल भी पुराना हुआ था कार्यकाल आपका। हाँ पुराना मुझे याद कार्यकाल आ था, गई। वो पुराना कार्यकाल था। तो अब भी उस पे काम चल रहा है। तो उसके बाद पूरे देश भर के अंदर इस प्रकार का विजन गवर्नमेंट को मिला, अधिकारियों को मिला कि हाँ भाई ये काम किया जा सकता है। अब ऐसे ही शहर के अंदर एक ट्रैफिक जाम एक कॉमन प्रॉब्लम है, ये हमारे शहर की बात नहीं, ओवरऑल एक ट्रैफिक जाम एक वो है, कॉमन समस्या है। तो ट्रैफिक जाम कम कैसे हो, इस पे चर्चा होनी चाहिए। भाई ट्रैफिक जाम कम खत्म कैसे हो, आप चर्चा के साथ समाधान भी। और आने वाला जो समय है हमारा, आज ठीक है सड़क बन गई, लोगों ने तालियां मार दी, एक नई चीजें दे दी हमने, लेकिन आने वाले समय के अंदर यदि हम पॉलिटिकल लोग उस चीज को लेकर चिंतित नहीं हुए जो मैं अब बोलने जा रहा हूं आपके चैनल पे, तो जनता हमें माफ नहीं करेगी। वो कंसेप्ट क्या है कि आने वाले समय के अंदर जिस तरह से भूजल पानी का लेवल डाउन होता जा रहा है डे बाय डे, आने वाले 3 से 4 साल के बाद हो सकता है कि लोगों को पीने का पानी अवेलेबल ना हो। तो पीने के पानी की प्लानिंग, ये पानीपत की समस्या के साथ साथ बड़े महानगरों की भी समस्या रहने वाली है। उस कंसेप्ट पे जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को, हम सबको काम करना चाहिए कि हमारे भविष्य की दूरदर्शिता को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए वर्तमान को ठीक किया जाए। ये तो हो गया। एक बात और कर लेते हैं कि आज अधिकारी बेकाबू है, ऐसा आरोप जगह जगह लगते आए हैं। और फरीदाबाद में हाल ही में अभी 10 दिन पहली बात है, मेयर के साथ दुर्व्यवहार किया गया कि एसडीओ के द्वारा। हालांकि सरकार ने उसे निलंबित कर दिया, वो अलग बात है। सब जगह ये समस्या है कि अधिकारी पार्षदों की सुनते नहीं, विधायकों की सुनते नहीं। कई बार विधायक, पार्षद और मेयर तक आवाज उठा चुके हैं। पानीपत की क्या स्थिति है? और आप सच बताएं, बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते ना बताएं, सही बताएं। मैं सच ही बताऊंगा। मैं विनोद जी 2013 में पहली बार पार्षद बना था, तो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। और आज 2021 है, मेरा 8 साल का कार्यकाल है एज ए निगम पार्षद और एज ए आज सीनियर डिप्टी मेयर। मैंने कभी किसी अधिकारी को ऐसा नहीं देखा कि जो मैंने चाहा वो ना कराया हो। नहीं डरा के या नहीं, डरा के नहीं, उस समय मेरी गवर्नमेंट भी नहीं थी। 2000 भट्ट पर आरोप तो लगता है दबंग छवि का नेता है। डराना नहीं, ऑफिसर्स की रेस्पेक्ट करना ये मेरा ड्यूटी है, और ऑफिसर को काम करना वो उसकी ड्यूटी है। हम दोनों का, जनप्रतिनिधियों का, अधिकारियों का जब तालमेल होगा तब डेवलपमेंट होगी। मैं बेवजह ईगो बना लूं, बेवजह एक टारगेट लूं किसी अधिकारी के खिलाफ, वो मेरी वो नेचर नहीं है। जब एक अधिकारी को, ये भट्ट साहब, ये आपकी बात नहीं हो रही, एक कॉमन बात हो रही है कि जनप्रतिनिधि का सम्मान आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं करते हैं। दूसरा, ये बड़े स्तर पर भी आपके कई, विद साहब का देख लीजिए कि एक आईपीएस ऑफिसर के साथ उनका मामला काफी दिनों से चल रहा है। देखो, माननीय अनिल विज जी जैसे नेतृत्व को, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, वो तो हमारे आइडियल हैं, आदर्श हैं, और उनसे ही सीख के हमने वो की, हम राजनीति में आगे बढ़े हैं। आज अनिल विज जी का आइकॉन है। अनिल विज जी मन में कोई बात नहीं रखते, वो स्पष्टवादिता है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को बहुत नजदीक से देखा है। उनकी सर एक सवाल सीधा सीधा कि अधिकारी बेकाबू है या नहीं है? नहीं, मैं नहीं मानता। चलिए ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं मानता। चलिए आपने देखिए, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। कल हमारी मेयरों की और सीनियर डिप्टी मेयर की और डिप्टी मेयर की बैठक थी। माननीय अनिल विज जी ने एक बहुत सटीक बात कही। उसने कहा कि जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है वो सरकार चलाता है, और अधिकारी जो वो बात कहता है उसको लागू करता है। हम कानून बनाने वाले लोग हैं और वो कानून को लागू करने वाले अधिकारी। अर्थात ये हो गया, हम घुड़सवार हैं और वो घोड़े हैं अधिकारी। अब यदि घुड़सवार है वो अनाड़ी होगा तो घोड़े के नीचे गिरेगा। लेकिन सर कई बार घोड़ा भी तो मस्ती करता है ना। घोड़े को काबू करना तो ये घुड़सवार पे डिपेंड करता है। आप मेरी बात सुनिए, जितने भी पानीपत नगर निगम के कमिश्नर रहे हैं 2013 से लेकर 2021 तक, आप लिख लीजिए, आप उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछिए कि वे दुष्यंत भट्ट ने जो आपको काम कहा, आपने सारे काम किए, ऐसा क्या कारण है कि भाई आप उसके कोई काम मना नहीं करते? क्यों? क्योंकि मैं टेक्निकली
और वही काम कहता हूं जो जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। जब मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के काम अधिकारियों को कहने शुरू कर दूंगा, जब अधिकारी को लगने लगा कि ये करप्ट रास्ते पे जा रहा है, तो अधिकारी मेरी बात का तवज्जो, मेरी बात का वजन उस दिन खत्म कर देगा। अच्छा दुष्यंत जी, एक सवाल और। पूरे हरियाणा में निगम पार्षद एवं डिप्टी मेयर कह लीजिए, चलिए मेयर और डिप्टी मेयर ये तो अलग चीज़ होगी, निगम पार्षद की बात करें, निगम पार्षद को वो पावर नहीं है जो अपनी मर्जी से काम करा सके। उसे कमिश्नर के पास चक्कर मारने पड़ते हैं। एक सड़क बनवाने के लिए भी फाइल इधर से उधर भेजनी पड़ती है। जैसे ग्राम पंचायत में सरपंच की एक पावर होती है, दिल्ली नगर निगम में एक पार्षद की पावर है, वो अपनी मर्जी से विकास कार्य करा सकता है, अपनी मर्जी से चेक कटवा सकता है। लेकिन निगम पार्षद हरियाणा में नहीं है। और मैंने यमुनानगर के मेयर से बात की इस मामले में, फरीदाबाद मेयर से बात की, गुड़गांव के मेयर से बात की, और अब पानीपत के मेयर आपसे सीनियर डिप्टी मेयर उनसे आपसे बात कर रहे हैं। आप विस्तार से बताएं, क्या पावर है पार्षद को? बिल्कुल है जी। पावर। नहीं, क्या कमिश्नर के चक्कर नहीं मारने पड़ते आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी किसी कमिश्नर के चक्कर नहीं मारे। नहीं है, कॉमन बात कर रहे हैं हम। कॉमन बात है, वो एक अलग बात है कि जब आपको अपने अधिकारों की जानकारी ही नहीं है। ये ठीक बात है कि दिल्ली की तर्ज पर पावर नहीं चाहिए क्या अधिकारियों, मतलब अभी हमारा प्रदेश नेतृत्व इस विषय को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर है। कल भी हमारी बैठक हुई है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी थे, उसमें कृष्णपाल गुर्जर जी थे, आदरणीय अनिल विज जी थे, हमारे जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े जी थे, नगर निगम से जुड़े हुए सभी जो हमारे नेता हैं, नेतृत्व था वो था। तो हम उसके अंदर एक ड्राफ्ट तैयार हो रहा है जिसके अंदर कुछ पावर इंक्रीज हो रही है। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता, एक बीजेपी की बात नहीं मैं कर रहा, अगर कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता है तो उसके पास अपने आप पावर है। मतलब हम तो जनता ने चुन दिए, एक अलग सब्जेक्ट हो गया, लेकिन जो चुना हुआ भी नहीं है उसके पास भी काम कराने की पावर है, बशर्ते कि वो काम जनहित से जुड़ा हुआ हो और उससे उसका व्यक्तिगत इंटरेस्ट ना हो, पर्सनल इंटरेस्ट ना हो। अच्छा दुष्यंत जी, एक सवाल सीधे सीधा, अभी आपने बता दिया कि ये हमने काम कराए हैं, 30 करोड़ का पूरे शहर में आपके कार्यकाल के दौरान, और लगभग 6 से 7 करोड़ के विकास कार्य आपके इस दूसरा टर्न है, इसमें एक विजन क्या है आपका? मतलब आने वाली जो योजना है, क्राइम फ्री, जाम फ्री, स्वच्छता को लेकर के, पानी पीने की व्यवस्था, क्यों गर्मियों का मौसम आने वाला है, मैं विजन आप बताएं, आने वाले जो 3 साल का कार्यकाल शेष है उसमें क्या कराना चाहेंगे? देखो विनोद जी, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, मैं धरातल पे से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और काम करने में ही विश्वास करता हूँ। हमारे पास काम करने के अलावा कोई विकल्प है नहीं जी। और इस शहर को लेके, इस शहर की तासीर को लेके, इस शहर की आबो हवा को लेके हमें मालूम है कि इस शहर के अंदर को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस किस चीज़ की आवश्यकता है। आज हमारे इस शहर की पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है। हमें 20 साल बाद का प्लान आज सोचना पड़ेगा कि 20 साल बाद क्या होगा। ट्रैफिक जाम की एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है इस शहर को, पीने के पानी की समस्या है। इन सारी समस्याओं को पे हम डेली स्टडी कर रहे हैं। इन समस्याओं का अध्ययन कैसे हो, इन समस्याओं को ये समाप्त कैसे हो, इनसे ये समस्याएं। अभी ट्रैफिक जाम जैसे कि जाटल रोड और गोहाना रोड पे ट्रैफिक जाम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उस पर हमने बहुत वर्किंग की है। रेलवे डिपार्टमेंट से भी हमारी बात चल रही है। मतलब हम इन सारी समस्याओं के लिए गंभीर हैं और एक एक समस्या को आज मैं आपके चैनल पे बोल दूं, जो मतलब कुछ भी बोल दें, ये हो जाएगा जी, फलाना हो जाएगा, टिकड़ा हो जाएगा। आप आने वाले 3 साल के बाद मुझसे क्वेश्चन करना कि भाई वाकई में इस शहर के अंदर बदलाव है या नहीं है, बस। अच्छा दुष्यंत जी, मैं फरीदाबाद नगर निगम की बात कर रहा हूँ इस समय आपसे। 50 करोड़ का घोटाला हुआ जिसमें कई निगम पार्षदों ने ये कहा कि हमें ये पता ही नहीं कि ये काम हुआ कहाँ हमारे वार्ड में, अब तक नहीं पता। तो ऐसी हर निगम की स्थिति है कहीं ना कहीं। गुड़गांव में ऐसे कई बार करप्शन के आरोप लगे हैं, पानीपत की क्या स्थिति है? देखो, करप्शन फ्री कारपोरेशन है, मैं ही नहीं मानता जी। करप्शन तो निश्चित रूप से ब्लड में है, जो मतलब, लेकिन हम उस करप्शन से कितना दूर रह पाते हैं जी। दुष्यंत भट्ट एक सीनियर डिप्टी मेयर होने के नाते उस करप्शन से जब दूर होगा जी, तो कुछ ना कुछ उस करप्शन को रोक सकेगा जी। लेकिन यदि मैं भी उसमें इन्वॉल्व हो जाऊंगा जी, तो मैं उस करप्शन को रोक नहीं पाऊंगा। यानी कि मैं भी अगर हिस्से बांटने लग जाऊंगा अधिकारियों के साथ मिलकर, तो फिर करप्शन कहाँ खत्म होगा? अच्छा भट्ट साहब, आप कहीं ना कहीं मेयर की दौड़ में थे, ये सबको पता था, पानी आप पहले दूसरे नंबर पर चल रहे थे, लेकिन किसी कारणवश टिकट नहीं दिया गया, वो अलग बात है।
फिर 2 साल तक इंतजार करना पड़ा। कहीं ना कहीं संगठन की कमजोरी रही, किसकी कमजोरी रही? सरकार की कमजोरी? सरकार की और संगठन की क्या कमजोरी होती है? संगठन और सरकार 2 साल बाद चुनाव होना, 2 साल बाद चुनाव हुए, वो कुछ कारण ऐसे रहे होंगे, परिस्थितियां ऐसी रही होंगी कि कई बार पार्षदों का मन नहीं होगा या कई बार अधिकारियों का कोई ना कोई ऐसे कारण रहे होंगे जो चुनाव नहीं हुए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट, प्रदेश नेतृत्व, संगठन और सरकार दोनों जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। और हरियाणा के अंदर जिस प्रकार का वातावरण क्रिएट किया जा रहा है, वो एक्चुअल में जो वातावरण है, अब जब हम जैसे लोग जब सड़क पे उतरेंगे, निगम पार्षद जब सड़क पे उतरेंगे, तो आप देखना कि व्यवहार, मतलब जनता का काम कराने के लिए उतरेंगे, काम कराने के लिए, निश्चित रूप से काम कराने के लिए उतरेंगे। और हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम सरकार की उन उपलब्धियों की चर्चा नहीं करना चाहते जी। हम सरकार की प्रेज नहीं करना चाहते। पहली गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसने मतलब अंतिम से अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के बारे में भी सोचा है। पहली गवर्नमेंट ऐसी। नहीं तो पहले क्या होता रहा है कि कुछ एक लोगों के लिए योजनाएं बनती थी, कुछ एक लोगों की सीएलयू का धंधा चलता था, पर्ची खर्ची चलती थी। पहली गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसने पारदर्शिता के साथ, जो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करने जा रही है। अब ठीक है, सारी चीजें ऑनलाइन होने में, सारी चीजें जब आप किसी कैंसर का इलाज कर रहे हो, एक फोड़ा है और आप उस कैंसर का इलाज कर रहे हो, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम्स को फेस करना वो भी जनता के हित में है और वो पब्लिक इंटरेस्ट के में इस तरह की समस्याओं को। अच्छा दोस्तों जी, एक चीज़ और कर लेते हैं, क्योंकि पानीपत एक औद्योगिक नगरी है। उद्योगों को कितना मार झेलनी पड़ रही है सड़कों की वजह से, प्रॉपर रास्ते नहीं हैं, और फिर अब किसान आंदोलन छेड़ दिया गया। कहीं ना कहीं बीजेपी समझा नहीं पाई या किसान समझ नहीं पाए? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली किसान आंदोलन अब किसानों का आंदोलन नहीं है। किसान तो सड़क पे है ही नहीं। सड़क पे तो जो लोग हैं उनके बारे में मैं कोई खास टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक्चुअल में जो ये कानून है, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही कि अभी मैं एक कॉल पर बात करने को तैयार हूं, और हम 3 साल तक ये कानूनों को पोस्टपोन कर देते हैं, उसके बाद भी आंदोलन है कि सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध हो रहा है कि एक चीज़ और है दोस्तन जी, अभी मैंने देखा भी था कि जब बड़े बड़े मंत्री नहीं समझा पाए किसानों को, अब कहा गया कि अब संगठन के लोग जाएंगे और वो समझाएंगे। कहाँ तक उचित मानते हैं आप इस चीज़ को? जब बड़े बड़े मंत्री फेल हो गए समझाने में, अब क्या संगठन के लोग बताएंगे? देखो, कई बार क्या होता है, मंत्री की जो स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, सेंटर के मान लीजिए, स्टेट के मान लीजिए, वो जनता से उतना टच नहीं है। मान लीजिए मैं निगम पार्षद हूँ, मैं अपने एरिया की जनता से टच में हूँ, तो मैं अपने मेरे एरिया की जनता सुबह शाम तक मेरे पास आती है, काम के लिए आ रही है, मोहर लगवाने के लिए आ रही है, मेरे उनसे पारिवारिक रिश्ते हैं। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ उस विषय में, तो वो ज्यादा कन्विंस होते हैं, बजाय उसके जो कोई बाहर से आके खाली स्पीच दे के चला जाएगा, उससे ज्यादा कन्विंस नहीं होंगे। लेकिन जब मेरा रोज का उनसे मिलना है, तो ये काम तो हर सरपंच को, हर पार्षद को अपने अपने क्षेत्र की जनता के लिए करना ही चाहिए। चलिए दोस्तन जी, अंत में वार्ड नंबर 25 के लोगों को एवं नगर निगम पानीपत के लोगों से कोई अपील और कोई संदेश देना चाहेंगे? मेरी शहर की जनता से यही अपील है कि इस पानीपत को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पॉलीथीन के इस्तेमाल से जहां नालों की जाम होते हैं वहीं सीवर जाम होते हैं। और पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें, सफाई की अपने आप, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें खुद करनी है। सब चीज सरकार पे डाल देना वो ज्यादा अच्छा नहीं है। लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा और खाली वोट देकर अपनी जिम्मेवारी से हम पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि अब एक नया क्रांतिकारी युग आने वाला है। उसके अंदर जनता और सरकार दोनों को कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। यही मेरी उनसे अपील है। तो आपने विस्तार से सुना, सीनियर डिप्टी मेयर हैं नगर निगम पानीपत से दुष्यंत भट्ट जी, और वार्ड नंबर 25 से पार्षद हैं। विस्तार से सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं, स्वच्छता को लेकर के, पार्किंग को लेकर के, जाम फ्री करने को लेकर के, पानी पीने की व्यवस्था को लेकर के, पानी निकासी की व्यवस्था को लेकर के। दूसरा इन्होंने कहा है, कहीं ना कहीं हल्की आवाज़ में कहा है, करप्शन तो है, लेकिन उस करप्शन को कैसे ख़त्म किया जाएगा ये बड़ी बात है। और इन्होंने कहा कि 3 साल में करप्शन फ्री कर दिया जाएगा पूरा निगम, जो अगर थोड़ा बहुत है भी तो। बाकी आप सभी को कार्यक्रम अच्छा लगे तो कृपया शेयर जरूर करें, और आप सभी को एक नंबर नीचे दिखाई दे रहा होगा, किसी भी प्रकार की किसी को कोई समस्या हो नगर निगम पानीपत से
तो आप हमें सीधे कॉल करें, हम दुष्यंत भट्ट जी के पास आपकी बात पहुंचाने का कार्य करेंगे और उनके द्वारा आपकी समस्या का निदान कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।